हाय फ्रेंड्स, टुडेज टॉपिक इज रेट्स ऑफ जीएसटी। ओके, सो हमने डिस्कस कर लिया कि जीएसटी कैसे एप्लीकेबल हुआ, वो कौन से ऐसी चीज़ में अप्लाई होगा, कैसे उसको सप्लाई माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, कौन से स्टेट उसको गवर्न करेंगे, राइट और टाइप्स भी देख लिए हैं। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेट्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी के रेट्स कितने हैं। आपके पास प्रोडक्ट तो है, राइट, मगर उस पर कौन सा टैक्स लगेगा। आपके पास आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो मगर उस पर कौन सा टैक्स लगेगा। सो गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड 5 कैटेगरी, 5 मेजर टैक्स परसेंटेज है। 5%, 12%, 18%, 28% और 0%। दैट इज यू कैन से लाइक एग्जम्प्ट पर्सन और नील रेटेड परसेंटेज ऑफ गुड्स। तो ये पांचों जो कैटेगरी है वो अलग अलग फॉल्स हो रही है। लाइक गुड्स के लिए 5% में कौन सी कैटेगरी है, सेम वे इन द सर्विसेज में भी है ऐसी कैटेगरीज कि जो 5% टैक्स अवेल कर सकती है, राइट। हमने एक चार्ट बनाया है कि गुड्स में कितनी कैटेगरी है जो ये चारों में फॉलो होती है, और सेम वे इन द सर्विस में भी कितनी कैटेगरीज है जो ये चारों में फॉलो करती है। लेट्स सी दैट लगेगा, राइट। यू कैन सी दिस ग्राफ। यस, आई हैव सीन द गुड्स पे कितना लगेगा और सर्विसेज पे लिखी देता है ऑन द कैटेगरी वाइज 5%, 12%, 18% एंड 28% और 0%। यू कैन सी कि 5% में कौन सा ऐसा गुड्स है जो फॉल हो रहा है, मतलब जो ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट ने जो डेली नीड्स प्रोडक्ट्स है वो 5% में डाली है। सेम वे इन द सर्विसेज जो ट्रांसपोर्टर ऑफ गुड्स है, रेस्टोरेंट है, रेलवे है, वो सारी चीज़ें उन्होंने 5% में डाली है। 12% में यूटिलिटी प्रोसेस गुड है। 5% में नॉर्मली डेली नीड्स डाला था, जो डेली नीड्स के बाद भी कुछ प्रोसेस होके बन रहा है, लाइक वीट है, तो वीट नॉर्मली 5% में आता है, मगर 12% जो प्रोसेस मतलब ब्रेड है तो वो 12% में आएगा। ओके, कंप्यूटर पार्ट, ड्राई फ्रूट्स इन एडिशन टू डेली नीड्स। सेम वे इन द सर्विसेज ऑल्सो, ट्रांसपोर्टर ऑफ पैसेंजर बाय एयर अदर देन इकोनॉमिक। मतलब पहले में क्या था, सर्विसेज में इकोनॉमिक क्लास था, यहाँ पे above than the मतलब इकोनॉमिक क्लास, तो दैट इज कॉल्ड 12%, राइट। 18% में नॉर्मली सारी कैटेगरी जो 28%, 0%, 5% और 12% में नहीं आती वो सारी नॉर्मली 18% में आ जाएगी। 28% मीन्स एक्स्ट्रा लग्जूरियस आइटम जो देखेंगे कि एक्सपेंस कार है, परफ्यूम है, 5 स्टार होटल्स है, या तो वो सब जो गुड्स है वो। और यहाँ पे सर्विसेज में आईपीएल है, गैमलिंग है, राइट, इवेंट्स है, जो रेस क्लब्स है, वो सारी 28% में फॉल होंगी। लेट्स सी द 0% और एग्जम्प्ट पर्सन, लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल, सॉल्ट, मीट, बेसिक नेसेसिटी, वो डेली नीड्स थी 5% में। ये बेसिक नेसेसिटी जो है वो 0% में फॉल होगी। और एग्जम्प्ट में सर्विसेज में हम एग्जाम्पल में देखेंगे लोकल बसेस, जो कॉरपोरेशन लोकल बसेस जो प्रोवाइड करती है, वो रेलवे, जो वो जो क्लास देखा था वो इकोनॉमी का था, 5% वाला वो इकोनॉमिक क्लास था। ये वाला जो है वो रेलवे में मतलब नॉर्मली अप डाउन वाला जो क्लास रहता है, डेली का जो रहता है वो वाला रेलवे, वो 0% में आता है। और होटल विच इज़ लेस देन 1000 से कम जिसका रेंट है वो होटल जीएसटी के बाहर मतलब एग्जम्प्ट में आएगा। ओके, यू कैन मतलब अभी इसमें ये ग्राफ से तो मैंने मेजर कैटेगरी बता दी गई है। तो नॉर्मल डेली नीड्स, अबव डेली नीड्स, एक्सपेंसिव, एक्स्ट्रा लग्जूरियस आइटम्स, वो कैसे आती है वो हमने डिस्कस की। मगर आपको कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट किसी के बारे में जानना है कि पेन पे कितना लगेगा, लैपटॉप पे कितना लगेगा, या तो कोई केमिकल पे लगेगा, केमिकल में भी हजारों केमिकल है, उस पर वो वाला केमिकल पे, पेट्रोल पे कितना केमिकल पे लगेगा, बायोडीजल पे कितना लगेगा, राइट। सो वो आप एक प्रोडक्ट डिसाइड करो कौन सा प्रोडक्ट है। आप गवर्नमेंट की वेबसाइट में जाओ, वहाँ पे HSN कोड एंड SSC कोड, उसका उन्होंने कैटेगरी वाइज उन्होंने दिया गया है, सब अराउंड 200 पेज का है वो, राइट। तो यू कैन फाइंड आउट द प्रोडक्ट और उसके सामने आपको रेट मिल जाएगा, उसके हिसाब से ही रहेगा, राइट। HSN कोड्स मीन्स हार्मोनाइज सिस्टम नंबर ऑफ गुड्स दैट इज रिलेटेड टू गुड्स के बारे में आप देखेंगे तो आपको HSN गुड्स का आपको लिस्ट निकालना पड़ेगा। अभी आप सर्विस के बारे में कोड फाइंड आउट करना चाहते हैं, मतलब कितना परसेंटेज लगता है वो फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो आपको SAC कोड देखना पड़ेगा, सर्विस अकाउंटिंग कोड, राइट। या नेक्स्ट वी विल डिस्कस कि मिक्स सप्लाई और कंपोजिट सप्लाई। सो फ्रेंड्स, अभी आपके पास एक प्रोडक्ट है तो आप आराम से निकाल देंगे अभी SAC कोड क्या है उसका और HSN कोड क्या है, राइट। मगर व्हाट इफ आपका कोई कंपोजिट प्रोडक्ट है, मिक्स प्रोडक्ट है, उसके साथ प्रोडक्ट है, तो क्या करेंगे। आपके पास प्रोडक्ट है, राइट, आपको सिर्फ पैन बेचना है,
पेन बेचना है, पर व्हाट इफ आपको पेन के साथ रबर भी बेचना है, पेंसिल भी बेचना है, पॉसिबल है। ऐसे कॉम्बो आप बनाते हैं, मतलब फॉर एज पर द कंज्यूमर नीड्स। सेम वे कंपोजिट भी हो सकता है कि ये लैपटॉप के साथ आपको माउस बेचना ही है, लैपटॉप के साथ जो हार्ड डिस्क आता है वो बेचना ही है। ऑफकोर्स उसके अलावा अलग से तो नहीं बेच सके, क्योंकि वो आपको इंक्लूड करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो पार्ट ऑफ द लैपटॉप है, राइट। दैट इज कॉल्ड कंपोजिट सप्लाई। तो हम अभी डिस्कस करेंगे व्हाट इज मिक्स सप्लाई एंड व्हाट इज कंपोजिट सप्लाई। अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे कि मिक्स सप्लाई में कैसा एग्जाम्पल रहेगा। पैकेज कंसिस्ट ऑफ स्वीट्स, चॉकलेट, ड्राई फ्रूट्स एंड फ्रूट्स। जैसे आप अब फेस्टिवल्स में देखते हैं कि ये टोटली मिक्स रहता है, यू नो, दे आर मेकिंग द कॉम्बो। सो यू कैन से लाइक कि ये मिक्स सप्लाई है। और ये मैकडोनल्ड्स का मील ऑफर, या जैसे फ्रेंच फ्राइज, कोक्स एंड बर्गर वो साथ में लेते हैं, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड इन मिक्स सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई क्या है? कंपोजिट सप्लाई लाइक 1 नाइट स्टे आपने दे दिया विद ब्रेकफास्ट, तो वो भी क्योंकि आप अकोमोडेशन भी दे रहे हो, उसके साथ ब्रेकफास्ट भी, मतलब फूड भी ऑफर कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो कंपोजिट सप्लाई, दैट इज नॉर्मल, राइट। उसके साथ ही करेंगे आप, राइट। वैसे ही लैपटॉप विथ इंस्टॉल सॉफ्टवेयर और हार्ड डिस्क और मे बी, या यू कैन से, क्योंकि उसके अलावा आप बेचेंगे तो ऑफकोर्स वो कंज्यूमर नहीं लेगा, तो वो आपको कंपोजिट करके वो बेचना पड़ेगा। अभी सवाल ये आया कि आप ये सारे चीज़ें अलग अलग आप देखेंगे कि मैकडोनल्ड्स का जो मील ऑफर है, राइट, उसमें आपका फ्रेंच फ्राइज आया, फिर बर्गर आया, फिर कोक आया। अभी सबका आप HSN कोड देखेंगे ना तो वो अलग अलग है। बर्गर का 5% है, नहीं सॉरी 12% है, राइट। फिर कोक का 28% है, फ्रेंच फ्राइज का 12% है। तो कौन सा वाला रेट लगाएंगे? तो उस केस में जब आप कस्टमर को बिल देंगे तो कौन सा वाला रेट लगाएंगे, राइट। तब आप लगाएंगे टोटल हाईएस्ट ऑफ दैट, जितना भी जो भी आपका मिक्स सप्लाई जो बन रहा है उस पर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट किस पे लग रहा है, हायर ऑफ दैट यू नीड टू चूज इट। सेम वे इन अ कंपोजिट सप्लाई, जो प्रिंसिपल प्रोडक्ट है उसमें कौन वो रेट आप अप्लाई करेंगे सब, क्योंकि आपका पर्पस तो लैपटॉप बेचना था ना, ऑब्वियसली हार्ड डिस्क बेचना तो था नहीं। तो हार्ड डिस्क पे भले ही आपका 28% हो, मगर सपोज लैपटॉप आपका 12% में आएगा तो वो 12% में ही जाएगा, नॉट लाइक हाईएस्ट वन, नॉट लाइक मिक्स सप्लाई। मिक्स सप्लाई के जैसा आपको नहीं करना है, राइट। हम एग्जाम्पल देखते हैं मिक्स सप्लाई का। स्वीट, चॉकलेट्स एंड ड्राई फ्रूट्स, मतलब देखो हमने जो कॉम्बो बनाया था ना जो पैकेज वाला, 5% है कि चॉकलेट में 12% है और ड्राई फ्रूट्स में 12% है, तो उस केस में आप कौन सा लेंगे? ऑफकोर्स 12%। वो 5% वाला स्वीट वो नहीं होगा, क्योंकि अभी मिक्स सप्लाई बन रहे हो। सपोज आप स्वीट अकेले से बेच रहे हो तो आपको 5% टैक्स लगेगा, मगर जो आप कॉम्बो बना रहे हो तो आप 12% रहेगा। सेम वे इन द मैकडोनल्ड्स मील ऑफर, बर्गर का 12% है, फ्रेंच फ्राइज का 18% है, कोक का 28%। तो उस केस में आपको कोक वाला सबसे हाईएस्ट वाला आपको चार्ज करना पड़ेगा, राइट, 28%। अभी हम देखते हैं कंपोजिट सप्लाई में। कंपोजिट सप्लाई मतलब होटल रूम जो हमने दिया विथ ब्रेकफास्ट एंड डिनर, तो फूड पे 5% लगता है, राइट। रेस्टोरेंट सर्विसेज पे 5% लगता है, तो वो क्या 5% लेंगे? नहीं, जो होटल रूम का जो चार्जेस, अकोमोडेशन का जो सर्विसेज का चार्जेस है वो वाला टैक्स लगाएंगे। सेम वे इन द कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर और हार्ड डिस्क, जो कंप्यूटर है उसके साथ जो हमने हार्ड डिस्क एंड सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया गया है उसका टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि आपका काम कोई सॉफ्टवेयर या हार्ड डिस्क बेचने का नहीं था, राइट। आपका काम था कंप्यूटर बेचने का, तो ऑफकोर्स कंप्यूटर प्रिंसिपल प्रोडक्ट इज कंप्यूटर, तो आपको कंप्यूटर टैक्स लगेगा, राइट। सो दैट्स ऑल।